Hello student, welcome. My name is Darshan Dave and I am physics teacher. आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जाने वाले हैं स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले आज के लेक्चर में जो कवर करने वाले टॉपिक्स है वो है नंबर 1 क्वांटिटीज, नंबर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, number 3 units, number 4 unit systems, and number 5 SI unit systems, SI unit system। तो स्टार्ट करते दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, राइट? चलो, the first question of this chapter is what is quantity? क्वांटिटी क्या होती है? जैसे इन जनरल कोई भी चीज हमें डिस्क्राइब करनी हो तो कुछ ना कुछ थॉट्स की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर कहीं से स्ट्रोम आ रहा है, ठीक है, और तो हम ऐसा बोलेंगे कि भाई इसकी स्पीड कितनी है। उसकी स्पीड से हमको पता चलेगा कि वो हमको हार्मफुल होगा या नहीं होगा। तो हमें स्पीड की जरूरत पड़ेगी, राइट? अगर कोई भी चीज जो होती है उसको जैसे ही हम हवा में छोड़ देते हैं वो चीज नीचे क्यों आती है? सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी नीचे क्यों आती है? फोर्स के कारण। कौन से फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, राइट? दूसरी बात कि सर आप टीचर हो, हम स्टूडेंट हैं, हमें हम आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो रिस्पेक्ट होता है उसकी हम बात करें तो वैसे ही स्पीड, रिस्पेक्ट, हाइट, मास, ब्यूटी, तो ये जो सारी थॉट्स है, ये थॉट्स को हम बोलते हैं क्वांटिटीज। तो क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है? टू डिस्क्राइब एनी इवेंट अकरिंग इन आवर डेली लाइफ, some thoughts are required and such thoughts are called quantity। ऐसे जो थॉट्स है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के मेन दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सके, कैलकुलेट कर सके, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलो कि हमारे पास थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर से हम डायरेक्टली टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो जो टेम्परेचर है वो हो गई फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। हमारे पास जैसे मान के चलो कि ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर की कुछ ना कुछ लेंथ है, कुछ ना कुछ ब्रेथ है। तो इसका एरिया हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? इसका एरिया जो होगा वो होगा L इंटू बी। तो ऐसी क्वांटिटी कि जिसको आप मेजर कर सको उसको हम बोलेंगे
फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी, उसके एग्जांपल्स क्या क्या है? डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, डेंसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसी क्वांटिटीज जो होती है उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, राइट। चलो, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट ना कर सके, फॉर एग्जांपल ब्यूटी। हम बोलेंगे यार ये हीरोइन तो कितनी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। क्या पसंद है? तो उसकी ब्यूटी, बहुत ब्यूटी। तो ब्यूटी को आप कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अगर वो हीरोइन आपको पसंद है तो आपको ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, अगर किसी को नहीं पसंद तो किसी को कम ब्यूटीफुल लगेगी। बट वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, जैसे यार आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे छुट्टी मिल गई काम से, तो मुझे बहुत खुशी। अब बहुत खुशी मतलब कितनी खुशी, वो आप मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वैसे ही ब्यूटी है, हैप्पीनेस है, रिस्पेक्ट है। अगर हम बात करें रिस्पेक्ट की, तो रिस्पेक्ट जो होता है, तो ऐसी जो क्वांटिटीज जो होती है जिसको हम मेजर ना कर पाए उसको हम बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सो क्वांटिटी विच कांट बी मेजर्ड, उसको हम बोल सकते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो दो तरह की क्वांटिटी होती है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल। बट ये चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे आगे। ओके, अब जानते हैं यूनिट क्या होता है। व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या होता है? जैसे कि सपोज आपकी मम्मी ने आपको बोला कि जाओ बेटा बाजू की शॉप से राइस लेके आओ, और उन्होंने इतना इशारा किया, इतने राइस लेके आओ, इतने। अब दूर से आपने भी आप भी उधर गए शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर को बोले कि भाई साहब मुझे इतने राइस दो। अब इतने मतलब कितने? इतने राइस मतलब कितने राइस? तो क्या वो गिन के 5 राइस देगा आपको? 1 2 3 4 5, 5 राइस देगा? 5 राइस के दाने देगा? नहीं, वो देगा 5 किलोग्राम राइस, राइट। 5 किलोग्राम राइस को देगा। मतलब कि जो मास का यूनिट है वो होता है किलोग्राम। मतलब कोई भी क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। ये मेजरमेंट को हम बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी? अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which is internationally accepted is called unit। इसको हम बोलेंगे यूनिट। मतलब कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मतलब कि जैसे हम यहाँ इंडिया में मास का यूनिट किलोग्राम यूज करते हैं, तो यूएसए में भी मास का यूनिट किलोग्राम। शायद वो लोग किलोग्राम यूज ना कर दो, बट उनको पता है कि किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, राइट। आप यूके में जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, चाइना में जाओ, ऐसी कोई कंट्री की, जो आपको साउथ कोरिया में जाओ, तो हर जगह मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, वो सबको पता है। सो अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम बोलेंगे यूनिट। सो यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी? स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, उसको हम बोलेंगे यूनिट, राइट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बात करूं डिस्टेंस, एनी पर्सन ट्रैवल अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 1 किलोमीटर, राइट।
तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ये पर्सन ट्रैवल करता है। तो डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी, जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। ये जो 1 है उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिक वैल्यू। दोस्तों क्या बोलेंगे इसको? न्यूमेरिक वैल्यू। और जो किलोमीटर है वो होता है यूनिट। तो कोई भी क्वांटिटी को आप यूनिट के साथ कैसे बता सकते हो? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो हमको पता है कि ये वो होती है 182 मीटर। तो इसमें h क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। 182 क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू। एंड मीटर क्या होता है? उसका यूनिट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी, 1 न्यूमेरिक वैल्यू, एंड किलोमीटर इज द यूनिट। जैसे मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 5 किलोग्राम, so mass m is equal to 5 kilogram. So mass is a quantity, 5 is numeric value, and kilogram is the unit. तो ऐसे ही हम कोई भी क्वांटिटी को यूनिट के साथ कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। यहाँ पे हमको ये पता है दोस्तों कि 1 किलोमीटर जो होता है इक्वल टू 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने किलोमीटर जो यूनिट है उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। तो हम जानते हैं कि मीटर जो होता है वो किलोमीटर से छोटा यूनिट होता है, यानी हमने यूनिट की साइज कम करी, किलोमीटर से हम ले गए मीटर। तो देखो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 1 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 1000। यस और नो? मतलब कि if we decrease the size of unit, then numeric value is increases। तो numeric value increase हो गई, 1 से हो गई 1000। जैसे कि ये मास m इक्वल टू 5 किलोग्राम है, राइट? तो 1 ग्राम इज इक्वल टू, वी नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 5 kg मतलब 5000 ग्राम होगा। यस? तो देखो हमने यूनिट का किलोग्राम में से ग्राम में कन्वर्ट किया, यानी यहाँ पे यूनिट की साइज हमने डिक्रीज करी। तो देखो न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज हो गई, 5 से 5000। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग न्यूमेरिक वैल्यू, ऑन इंक्रीजिंग न्यूमेरिक वैल्यू, राइट? ऑन इंक्रीजिंग न्यूमेरिक वैल्यू, द साइज ऑफ द यूनिट ऑलवेज डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है और यूनिट की साइज है, they are inversely proportional to each other. So we can say that numeric value is inversely proportional to the size of the unit, right? चलो अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, राइट? चलो देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप। There are two types of physical quantities. First one is fundamental quantities. Second one is derived quantities. Fundamental quantities क्या होती है? मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको दे दूं कि मेरा नाम मैं लिखता हूं दर्शन, मेरा नाम दर्शन दवे, तो दर्शन नाम लिखता हूं, है ना? मेरा नाम मैंने लिखा।
चलो अब आप अपना नाम लिखो, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, आप जिसको भी जानते हो वो सबके नाम। फॉर एग्जाम्पल दर्शन मैंने लिखा, फिर लिखा मैंने मीत लिखा, फिर मैंने लिखा ओम लिखा, फिर मैंने लिखा जिगर लिखा, फिर मैंने लिखा कोई भी नाम, कोई भी आपको माइंड में जो भी नाम आए वो मैंने लिखा, अमित नाम लिखा। ठीक है ना, कोई भी आप नाम लिखो। तो देखो कोई भी नाम के अगर आप लेटर्स देखो तो वो सारे लेटर्स ए टू जेड में से ही होंगे। यस और नो? ये क्या बात हुई सर? तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी नाम, एक नाम नहीं, आप जिसको भी जानते हो, जितने नाम आपने सुने हैं वो सारे नाम ए टू जेड लेटर में से ही बने होते हैं। यानी ए टू जेड ऐसे 26 लेटर्स है जिसका यूज करके आप बहुत सारे नाम लिख सकते हो, बहुत सारे वर्ड लिख सकते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हो, राइट? तो ये जो ए टू जेड लेटर्स जो होते हैं इसको हम फंडामेंटल लेटर्स बोलते हैं। कैसे लेटर्स? फंडामेंटल लेटर्स। बस कुछ ऐसे ही हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन दी। फंडामेंटल क्वांटिटीज, आउट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, बहुत सारी, यानी मतलब कि अनगिनत क्वांटिटीज है। सारी क्वांटिटीज में कुछ फिक्स करी गई क्वांटिटी, वो क्वांटिटी का यूज करके हम बाकी की क्वांटिटीज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसी फिक्स्ड जो क्वांटिटीज होती है उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। आउट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, some fixed physical quantities, using them we can derive other quantities are called fundamental quantities। उनको हम बोलते हैं fundamental quantities। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 3 लिए हैं, वैसे टोटल 7 है। अभी मैंने 3 लिए हैं, वन इज अ डिस्टेंस, टाइम, करंट। ठीक है, इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। अब इसका यूज करके हम बाकी की क्वांटिटीज ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम जो है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने करा तो हमको मिली स्पीड, यानी हम एक नई क्वांटिटी ऑब्टेन कर पाए ना, बाय टेकिंग रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम वी कैन ऑब्टेन स्पीड। सो हम नई क्वांटिटी ऑब्टेन कर पाए। रेशियो लिया, किसका रेशियो लिया? डिस्टेंस और टाइम का। तो ये जो डिस्टेंस और टाइम है उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ। वी नो दैट लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो हमको मिलेगा एरिया। क्या मिलेगा? एरिया। तो एरिया कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ भी डिस्टेंस ही है एंड ब्रेथ जो होता है वो भी डिस्टेंस होता है। तो लेंथ और ब्रेथ का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको क्या मिला यहाँ पे? एरिया। तो ये जो लेंथ और ब्रेथ यानी कि डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि वी नो दैट हियर एम्पियर into
यानी करंट इनटू टाइम, तो करंट इनटू टाइम अगर हम करेंगे तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? याद करो, 10th में आता था बच्चों, करंट इनटू टाइम मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो ये दो क्वांटिटी का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज, और हमें हमें मिला इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनका यूज करके हम बाकी की क्वांटिटी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे। अब बात करते हैं हम डिराइव क्वांटिटी। अब वो डिराइव जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? देखिए, quantities which are derived using fundamental quantities, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम डिराइव कर सके फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके, तो उसको हम बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। जैसे कि देखो, हमने यहाँ पे स्पीड डिराइव किया। स्पीड कैसे डिराइव किया? बाय टेकिंग रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम, तो हमने स्पीड डिराइव किया। यस और नो? तो डिस्टेंस और टाइम का हमने रेशियो ले लिया, हमको मिल जाए स्पीड। सो स्पीड क्वांटिटी, स्पीड कैन बी डिराइव्ड यूजिंग डिस्टेंस एंड टाइम। सो स्पीड को हम बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। एरिया हमने डिराइव किया यूजिंग लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमको क्या मिलेगा? एरिया। तो एरिया को हम बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। वैसे ही करंट इनटू टाइम, करंट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। So electric charge is derived by multiplying current and time. So electric charge is derived quantity, right? So जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हम क्वांटिटी को डिराइव करते हैं, वो सारी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं डिराइव क्वांटिटी। जैसे कि स्पीड हो गया, एरिया हो गया, डेंसिटी हो गई, तो ये सारी क्वांटिटीज जो है उनको हम डिराइव क्वांटिटी बोलेंगे। चलो अब इससे आगे, units of derived quantities are called derived units, and units of fundamental quantities are called fundamental units. जैसे कि डिराइव क्वांटिटी यहाँ पे जैसे स्पीड है, तो स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, सो ये डिराइव यूनिट हो गया। एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो ये डिराइव यूनिट हो गया। एंड डेंसिटी, तो डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये डिराइव यूनिट होता है, राइट। And units of fundamental quantities are called fundamental units. जैसे कि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो ये फंडामेंटल यूनिट होता है। मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मास का यूनिट होता है केजी। करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसका फंडामेंटल यूनिट होता है एम्पियर। टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसका फंडामेंटल यूनिट होता है सेकेंड। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट सिस्टम्स की। कौन कौन सी यूनिट सिस्टम की बात करेंगे? देखो, फंडामेंटल यूनिट सिस्टम एंड डिराइव यूनिट सिस्टम को मिला के बनती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ऐसी 4 यूनिट सिस्टम हम देखने जाने वाले हैं। मतलब कि कौन कौन सी यूनिट सिस्टम का यूज होता था या हो रहा है। सबसे बहुत पुरानी यूनिट सिस्टम जो है उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश यूनिट सिस्टम। ब्रिटिशर्स ये सिस्टम लाए थे। इसका नाम है एफपीएस यूनिट सिस्टम। एफपीएस बोले तो फुट, पाउंड एंड सेकेंड यूनिट सिस्टम। सोचो दोस्तों, फुट किसका यूनिट होगा? तो ये होगा डिस्टेंस का यूनिट। पाउंड किसका यूनिट होगा? तो ये होगा मास का यूनिट। एंड सेकेंड किसका यूनिट होता है? तो ये होता है टाइम का यूनिट।
तो FPS यूनिट सिस्टम ये सबसे पहले बहुत पुरानी यूनिट सिस्टम है। फिर कुछ कंट्रीज जो होती है MKS यूनिट सिस्टम का भी इस्तेमाल करती थी। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम। तो जो मीटर होता है वो लेंथ का यूनिट होता है, किलोग्राम होता है वो मास का यूनिट होता है, एंड सेकेंड जो होता है वो टाइम का यूनिट होता है। अगर हमें डिस्टेंस छोटा निकालना हो, मास छोटा मेजर करना हो, तो हम छोटे यूनिट सिस्टम CGS यूनिट सिस्टम का भी यूज करते हैं। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। जैसे सोचो ना कि आप राइस लेने जाओगे तो राइस आप किलोग्राम में लाओगे, यस और नो। बट अगर आप ज्वेलर के वहां जाओगे और आपको सपोज एक रिंग करवानी है ना, तो वो रिंग का जो मास होगा वो किस में होगा? ऑब्वियस है वो ग्राम में ही होगा, वो कोई किलोग्राम में तो होता नहीं, राइट। सो ये छोटी यूनिट सिस्टम है CGS यूनिट सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड यूनिट सिस्टम, राइट। अच्छा, अब अलग अलग कंट्रीज अलग अलग यूनिट सिस्टम का यूज करती थी। हम एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं कि चलो भाई चाइना वालों ने MKS यूनिट सिस्टम का को एक्सेप्ट किया था और ब्रिटिशर्स ने FPS यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल किया था, राइट। यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे चाइना से कोई एक प्लेन उड़ के यहाँ गया लंदन में। बहुत मजेदार केस है। अब चाइना वालों को तो डिस्टेंस का यूनिट पता है, मीटर होता है। किसको? चाइना वालों को। और लंदन वालों को डिस्टेंस का यूनिट फुट पता है। ये लंदन वालों को मीटर क्या है ये पता नहीं है, एंड चाइना वालों को फुट क्या है ये पता नहीं। अब क्या होगा कि चाइना से कोई प्लेन उड़ के लंदन में गया, लंदन एयरपोर्ट के ऊपर प्लेन उड़ रहा है। एयर स्टेशन में से उनको इंस्ट्रक्शन मिला कि भैया आपका जो प्लेन है वो 1000 फुट ऊपर है। ऐसे इंस्ट्रक्शन लंदन एयर स्टेशन वालों ने दी कि भाई आपका प्लेन 1000 फुट ऊपर है। अब इनको क्या लगा चाइना वालों को, अरे यार मेरा प्लेन तो 1000 मीटर ऊपर है। उनको 1000 समझ में आया, फुट समझ में नहीं आया। तो क्या होगा कि जब वो प्लेन लैंड करेगा ना, वो पायलट प्लेन लैंड करेगा तो तब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनको पता नहीं है फुट, और ब्रिटिशर को पता, यानी लंदन वालों को, यानी ब्रिटेन वालों को पता नहीं है मीटर। तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो जो प्लेन होगा वो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। तो ऐसे गड़बड़ी हो जाती थी। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि सपोज ऑस्ट्रेलिया वाले MKS सिस्टम का इस्तेमाल करते थे और ये ब्रिटिशर्स FPS का इस्तेमाल करते थे। अब ऑस्ट्रेलियन कोई गया लंदन में कपड़े खरीदने के लिए, उसने बोला मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, क्योंकि ये मीटर MKS यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करता है और ये लोग तो फुट का इस्तेमाल करते थे। वो तो मीटर तो समझे ही नहीं, तो वो समझे 2 फुट, तो उन्होंने 2 फुट कपड़ा दिया। तो USA, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया वालों को ऐसा लगेगा कि भाई इसने मुझे चीट किया है। पर ये लोगों ने चीट नहीं किया, ये लोग समझे ही नहीं ना, ये लोग समझे ही नहीं कि भाई क्या होता है, कि कितना यूनिट सिस्टम होता है। ये लोग समझे ही नहीं कि भाई मीटर यूनिट का डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है या नहीं, ये इनको पता ही नहीं। तो मतलब कि ऐसे बिजनेस में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग जगह अलग अलग देश अलग अलग सिस्टम यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। तो प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि बिजनेस में, एविएशन में, कम्युनिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। अब ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जितने भी साइंटिस्ट थे,
जितने मतलब कि जितने वर्ल्ड कंट्रीज के जितने भी साइंटिस्ट थे वो सबने एक यूनिफॉर्म यूनिट सिस्टम तैयार किया और फिर सबके बीच में ऐसा समझौता हुआ कि पूरा इंडिया वो ही यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। तो वो पूरा वर्ल्ड वो ही यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। तो वो यूनिट सिस्टम है ऐसा यूनिट सिस्टम जिसको हम नाम देंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। अब ये जो ऐसा यूनिट सिस्टम जो है उसमें कितनी फिजिकल क्वांटिटीज को इंक्लूड किया गया है तो हम उनके यूनिट और सिंबल्स बताएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब name the quantities which are included in SI unit system, give their units and their symbol. तो देखो there are total 7 quantities over here. सबसे पहली क्वांटिटी जो है उसको हम नाम देंगे मास। उसका यूनिट होगा किलोग्राम और हर जगह हम किलोग्राम यूज नहीं करेंगे। किलोग्राम KILOGRAM हर जगह यूज नहीं करेंगे, परेशान हो जाएंगे यार इतना ज्यादा लिखने का। तो हम सिर्फ उसका सिंबल इस्तेमाल करेंगे केजी, स्मॉल के स्मॉल जी। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, उसका सिंबल है स्मॉल। टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, उसका सिंबल है स्मॉल एस। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट है एम्पियर, सिंबल है कैपिटल। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब कि जहां पे मैटर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। जैसे एक तो गैस कंटेनर, तो मैं बोलूंगा कि गैस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो बोले आप गिनने जाओगे तो करोड़ों लाखों में मॉलिक्यूल्स हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो कोई भी सिस्टम में, तो वैसे सिस्टम को हम क्वांटिटी ऑफ मैटर बोलेंगे और उसको मोल में कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 1 मोल में, बेटा 1 मोल में होता है 6.02, 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, है ना। देखो 10⁻23, अगर इतने एटम हो तो सिर्फ 1 मोल ऑफ गैस हुआ। तो कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स हो तो उनका यूनिट होगा मोल, उसका सिंबल है MOL। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स मतलब अमाउंट ऑफ लाइट, उसका यूनिट होता है कैंडेला, जिसको हम CD से डिनोट करेंगे। एंड लास्ट में है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसका यूनिट है केल्विन, जिसको हम कैपिटल K से यूज करेंगे। तो ये सब हुआ SI यूनिट सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम की हमने बात करी। ये जो SI यूनिट सिस्टम है इसका इस्तेमाल 11th एंड 12th में और जहां तक आप पढ़ो आपको करना है। अब ये SI यूनिट सिस्टम को यूज करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स भी है। SI यूनिट सिस्टम मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, बट वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर। बाय।